Audio Jungle. Audio Jungle. हाय एवरीवन, फिर से स्वागत है मेरे चैनल पे। आज हम डिस्कस करेंगे कंप्यूटर स्टडीज़ का प्रैक्टिस सेट 2। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज, इन which टाइप ऑफ ROM डेटा कैन बी इरेज्ड बाय अल्ट्रावायोलेट लाइट एंड देन रीप्रोग्राम्ड बाय द यूज़र और मैन्युफैक्चरर। इसका ऑप्शंस है पी रोम, ई रोम, डबल ई रोम, बोथ ए एंड बी। इसका सही आंसर है ई रोम। डबल ई रोम यूजिंग इलेक्ट्रिक लाइट से डाटा को इरेज किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका ऑप्शन है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द साइज ऑफ द कंप्यूटर एक्यूमुलेटर रजिस्टर। इसका सही आंसर है 5 KB। हमारा रजिस्टर जो कि CPU में होता है, उसके बाद आता है कैचेस मेमोरी, उसके बाद आता है रैम, उसके बाद आता है हार्ड डिस्क। ठीक है, तो हमारा जो रजिस्टर उसका KB में आता है, ये कैचेस मेमोरी MB में आता है, रैम आता है हमारा GB में, और हार्ड डिस्क आता है हमारा TB में, मतलब टेराबाइट में। ठीक है, तो इसका आंसर है 5 KB, ऑप्शन नंबर बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ वोलाटाइल मेमोरी। इसका सही आंसर होगा रैम। रैम जो कि है हमारा वोलाटाइल मेमोरी होता है, जो डाटा स्टोर करने के लिए फ्रीक्वेंटली इलेक्ट्रिक सप्लाई, करंट सप्लाई होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पे बेस्ड है। रैम इज़ ए वोलाटाइल इन नेचर बिकॉज, इसका सही आंसर होगा इट मस्ट नीड ए पावर सप्लाई। जो मैंने बोला था, पावर सप्लाई कंटिन्यूसली देना होता है रैम में स्टोरेज करने के लिए। ठीक है, कोई भी डेटा स्टोर करने के लिए रैम में हमेशा कंटिन्यूस पावर सप्लाई देना होता है। और नॉन वोलेटाइल में क्या होता है, नॉन वोलेटाइल में इट डज नॉट रिक्वायर पावर सप्लाई कंटिन्यूसली। ठीक है, इसका आंसर होगा, इसका जो एग्जाम्पल्स होगा वो होगा रोम या तो सेकेंडरी मेमोरीज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच टाइप ऑफ रैम कैन बी यूज्ड एज कैच मेमोरी। इसका सही आंसर होगा एस रैम, मतलब स्टेटिक रैम। डी रैम मतलब डायनामिक रैम, इसमें आता है DDR1, DDR2। ठीक है, जो अभी रिसेंटली फोन्स वगैरह में यूज़ होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आउटपुट डिवाइस। फ्लैट स्क्रीन, स्कैनर, LCD एंड प्लॉटर। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा डिस्कस करके देता हूँ। फ्लैट स्क्रीन जो होता है वो होता है हमारा आउटपुट, LCD जो होता है उस स्क्रीन में होता है आउटपुट डिवाइस, प्लॉटर होता है हमारा आउटपुट डिवाइस, तो जो हमारा स्कैनर होगा वो होगा हमारा इनपुट डिवाइस। तो ऑप्शन होगा बी। ठीक है, स्कैनर, ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मैलिशियस सॉफ्टवेयर दैट ऑन एग्जीक्यूशन रन्स इट्स ओन कोड एंड मॉडिफाइज अदर कंप्यूटर प्रोग्राम। इसका ऑप्शन है वायरस, स्पैम, स्पाईवेयर, फिशिंग। तो इसका सही आंसर होगा वायरस। कंप्यूटर नेटवर्क नोड्स आर, इसका ऑप्शन है दैट कंप्यूटर, द कंप्यूटर दैट ओरिजिनेट्स द डाटा, द कंप्यूटर दैट राउट्स द डाटा, द कंप्यूटर दैट टर्मिनेट्स द डाटा। इसका सभी आंसर सही है, तो ये होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल द मेंशन्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसमिशन परमिटिंग डेटा टू मूव ओनली वन वे एट ए टाइम इज कॉल्ड सिंप्लेक्स। तो इसको थोड़ा मैं डिस्कस करके देता हूँ। अच्छा, हाफ डुप्लेक्स में क्या होगा, एक सेंडर होगा, एक रिसीवर होगा, डाटा ट्रांसमिशन इन बोथ डायरेक्शन बट ओनली वंस एट ए टाइम। सिंप्लेक्स में क्या होगा, सिंप्लेक्स में होगा एक सेंडर होगा, एक रिसीवर होगा, डाटा ट्रांसमिशन एट ए सिंगल डायरेक्शन। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है फुल डुप्लेक्स या डुप्लेक्स, दोनों सेम ही होता है। फुल डुप्लेक्स और डुप्लेक्स में क्या होगा, ये दोनों सेम ही है। फुल डुप्लेक्स और डुप्लेक्स में क्या होगा, एक सेंडर होगा, एक रिसीवर होगा, डाटा ट्रांसमिशन बोथ डायरेक्शन एट द सेम टाइम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, तो सिंप्लेक्स होगा इसका आंसर ऑप्शन बी। सिंप्लेक्स मतलब डाटा ट्रांसमिशन इन वन डायरेक्शन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, कम्युनिकेशन बिटवीन ए कंप्यूटर एंड कीबोर्ड इन्वॉल्व्स डैश ट्रांसमिशन। इसका सही आंसर होगा सिंप्लेक्स ट्रांसमिशन। ठीक है, ऑप्शन डी। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ VGA। VGA का फुल फॉर्म क्या होगा, ये IBPS RRB में पूछा हुआ है 2022 में। तो इसका सही आंसर होगा वीडियो ग्राफिक्स एरे। ठीक है, ये एक पोर्ट होता है
ठीक है। VGA एक पोर्ट होता है जिसके अंदर 15 पिन होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ ए परमानेंट स्टोरेज डिवाइस, ये सबको पता है, हार्ड डिस्क से ही होगा, हार्ड डिस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, which device converts decimal input number to binary, ऑप्शन से एक्यूमुलेटर, एनकोडर, ALU एंड मेमोरी, ठीक है। इसका सही आंसर होगा एनकोडर। ALU का फुल फॉर्म होता है एरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, ठीक है। ये कहाँ पे होता है, ये CPU में होता है, ठीक है। CPU में और क्या क्या होता है, MU मेमोरी यूनिट जिसके अंदर रजिस्टर होता है, एंड CU कंट्रोल यूनिट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ ए मॉडेम, ठीक है। ये तो मैंने प्रैक्टिस सेट 1 में भी बोला था। इसका काम होता है कन्वर्ट एनालॉग सिग्नल्स टू डिजिटल एंड वाइस वर्सा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द TCP/IP सूट कंसिस्ट ऑफ डैश प्रोटोकॉल्स दैट आर यूज्ड टू सेट अप द इंटरनेट एंड कंसिस्ट डैश लेयर। तो इसका सही आंसर होगा, जो हमारा TCP/IP होता है वो होता है एक नेटवर्किंग प्रोटोकॉल एंड ये 4 लेयर पे काम करता है। तो इसका फुल फॉर्म होगा ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल। और एक मॉडल आता है जिसका नाम होता है OSI ISO मॉडल, ठीक है, जो 7 लेयर पे काम करता है। इसका फुल फॉर्म होता है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज के लिए यहाँ तक ही रुकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय।